हाय गाइस, वेलकम टू आवर डे 2 इन बाली व्लॉग। थोड़ा सा लेट हो गए हम इस वीडियो को डालने में क्योंकि भव्या आलसी है, लेकिन सारी मेहनत ही वही कर रही है, तो क्या कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग यूजुअली लेट ही उठते हैं अपने निर्धारित समय से, तो क्योंकि हमें अपना दिनचर्या कंप्लीट भी करना है, तो हमने होटल छोड़ के भागे। और होटल वाले थोड़े से अच्छे थे, उन्होंने हमें ब्रेकफास्ट के सामान जो जो पैक कर सकते हैं वो पैक करके दे दिया। बाली डे 2 हमारा पूरा नूसा पेनीडा आइलैंड्स में प्लान था, जो कि बाली में ही एक आइलैंड है। यहाँ पहुँच के बाली के 2 शोर से फेरी मिलती है। इन फेरीज को स्पीड बोट भी कहते हैं। अराउंड 40 मिनट्स का टोटल राइड है। फर्स्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से ये राइड्स भी इंजॉयबल हैं, बिकॉज यू गेट टू फील हाउ वास्ट दीज ओशंस रियली आर। एंड समटाइम्स ये मजाक मजाक में काफ़ी डेंजरस स्पीड्स में भी आ जाते हैं। बोट जंप करने लगती है और लगता है टाइटैनिक ना बन जाए। एक आध बोट्स को घमासान रेस में हराकर हम पहुँच गए नूसा पेनीडा आइलैंड्स गाइस। हमने अभी बीच बैग नहीं लिया है, तो ये रेड कलर का लेके घूम रही है। आप तो समझ रहे होगे कि ये वर्स्ट ऑफ वर्स्ट कंडीशन आई होगी, तब इसने ये रेड बैग लिया है, नहीं तो क्योंकि होटल वालों ने ये दे दिया। हाँ। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट एक्टिविटी है स्नॉर्कलिंग, जो कि एक एडवेंचर स्केल में बहुत ही लो स्केल पे आता है। बहुत ही सिंपल सा चीज़ है स्नॉर्कलिंग। तो हमने सोचा स्टार्ट करने के लिए कुछ लाइट ही क्यों ना रखें। पॉइंट टू बी नोटेड, मैं खुले समंदर में पहली बार कूदने वाला था, तो हम अब अपने स्नॉर्कलिंग गियर पहन के हो गए रेडी पानी में कूदने के लिए। ये देखो, इसने भी पहन लिया। आपको ये देख के लग रहा होगा कि क्या ही है स्नॉर्कलिंग, बट जितना हलवा ये दिख रहा है उतना है नहीं। इसमें नमकीन पानी मुंह आँख नाक में जाता है, अगर ब्रेन एंड बॉडी का अच्छा कोऑर्डिनेशन ना हो तो। एंड जैसे हम वीडियोस में आ रहे हैं, हमारा व्यू ऐसा नहीं था, हमें बहुत बेटर दिख रहा था। प्लस वीडियो में नहीं है, एक बार मैंने लाइफ जैकेट उतार के पानी के काफ़ी नीचे ओशन बेड तक भी गया था। मछलियाँ जितनी दिख रही हैं, हमको ज़्यादा दिख रही थी भाई, पैसे हमने दिए थे ना। स्नॉर्कलिंग जब तक ख़त्म हुआ तब तक हमें हाथ पैर में कहीं कहीं चोट के निशान भी दिखे। ये जो पोल्स वगैरह है पकड़ने को, इनमें हम काफ़ी बार टकरा जाते हैं एंड समझ नहीं आता क्या करें, पानी घुस जाता है इस पाइप के अंदर, ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। भव्या, स्नॉर्कलिंग करके कैसा लग रहा है? मस्त लग रहा है। मैंने लोगों के बाय बाय करने का वीडियो बनाया था, लेकिन वो गलती से शूट हुआ नहीं। तो स्नॉर्कलिंग आज का हमारा एक लौता वाटर स्पोर्ट था। बाकी वाटर स्पोर्ट्स के लिए हमने अलग दिनों के लिए रखे थे, जैसे जेट स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग, स्कूबा डाइविंग और बहुत सारी चीज़ें। आज के सीन में हमारे पास जो बचा था वो थे साइट सीइंग्स एंड कुछ फोटोजेनिक बैकग्राउंड्स पे फ़ोटो खिंचवाने का सुनहरा मौका, जो कि आपको काफ़ी बोरिंग लग रहा होगा, आई नो, बट भव्या को जेट स्की से ज़्यादा एक्साइटिंग यही लग रहा था। एंड यहाँ कुछ आइकॉनिक प्लेसेस हैं, जैसे कि ब्रोकन बीच, क्रिस्टल बे, किलिंगटन बीच एट्सेट्रा। कुछ बीचेस को ऊपर से देख सकते हैं, कुछ पे फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, कुछ पे नीचे भी जा सकते हैं। एंड अलग अलग सब में अलग अलग स्पेशलिटी है, तो बताऊंगा अभी। ये देखो क्या होता है, हमने अपने 20-20 हज़ार के शेड्स लगा के तैयार हो गए फ़ोटो खिंचवाने के लिए। ये सिर्फ पहला ही साइड था एंड अभी मुझे पता चल गया था कि सेम चीज़ें रिपीट होंगी, बस जगह बदलती रहेगी। तो मैंने आगे की चीज़ें ही कैंसिल कर दी। गर्मी भीषण थी और पसीना आ रहा था। यार मेरा इंटरेस्ट ना, नीचे कुछ लोग जेट स्की कर रहे थे, इसमें ज़्यादा आ रहा था। हालांकि हमें 1-2 दिन में ये करना ही था, लेकिन फिर भी मुझे ना ये फ़ोटो खिंचवाने, वीडियोस बनाने बड़े बोरिंग लगते हैं। लेकिन अब इंस्टाग्राम चलाना है तो करना ही पड़ेगा। हाँ तो गाइस, हम लोग आए थे नूसा पेनीडा, टूर पैकेज लेके आए हुए थे। तो पैकेज में हमारा लोकल लंच भी था। लोकल लंच पे वैसे मुझे ट्रैवल वाले ने पहले से बता दिया था कि इसके भरोसे मत बैठना, तो हम बैठे नहीं हैं, लेकिन फिर भी खाना तो था ही। तो एक एक आइटम दोनों को मिला है, एक एक आइटम चूज़ कर सकते हैं। बहुत लंबी लिस्ट नहीं थी, 4-5 आइटम उसमें से चूज़ करना था। ये फ्राइड चिकन एंड राइस एक है, तो इसने सिर्फ फ्राइड चिकन और राइस ही दिया है, और साथ में गीला करने के लिए सॉस। तो देखते हैं कैसे खा पाते हैं इसको। और ये नूडल्स है, नूडल्स तो ठीक लग रहा है, लेकिन छोटा क्वांटिटी लग रहा है, खा के बताएंगे आपको। ये अच्छा है, ये मुझे पसंद है। पापड़, इसी से पेट भर लो। और बाय द वे, यहाँ की कोल्ड कॉफ़ी में चीनी नहीं होता, हमने शुगर सिरप डलवाया है। अभी पहला सिप मारने जा रहा हूँ चीनी मिलाने के बाद। पाइनएप्पल जूस कैसा था? ऑलरेडी हमने कम डाला, लेकिन अब ज़्यादा लग रहा है चीनी। कम नहीं डाला, बहुत पाइनएप्पल डाला। तो ठीक है, पाइनएप्पल ओरिजिनल पाइनएप्पल का। ओरिजिनल क्या होता है? फ्रेश पाइनएप्पल जूस। रियल गुड। अभी भव्या ने आपको मेरे खाने का वीडियो दिया होगा।
तो जस्ट देखो एक ही पीस खाया है मैंने, जस्ट एक बाइट खाया है अभी, इतने में अभी तक भर के धूप थी, तुरंत बादल आ गए और तुरंत मौसम चेंज हो गया। ये है खूबसूरती ट्रॉपिकल जगह की। भाई शक्ल पे नहीं जानी चाहिए। ये जो चावल और चिकन का पीस था ये तो बढ़िया है, इसमें से एक सॉस है तीखा और मीठा, फर्स्ट क्लास है ये, मज़ा नहीं करना। तो हम आ गए हैं काफ़ी फेमस क्रिस्टल बे में। यार इस बीच में ना एक बुराई करनी बनती है बेसिकली। बाकी बीचेस में क्या होता है, आप भागते हुए समंदर पे जा सकते हो, आराम से मस्त खेल सकते हो। इसका नाम ही साला क्रिस्टल बे इसलिए है ना, मुझे बाद में पता चला। जैसे ही आप पानी की तरफ भाग के जाओगे ना, ये जो आपको सीट दिख रही है बैठने जैसे, यहाँ पे पत्थर ही पत्थर भरे हुए हैं। अगर आप बाहर भाग के गए तो आप गिरोगे, बिल्कुल पक्की बात। सिद्धांत यहाँ तक का वॉइस ओवर देके थक गया था, तो मैंने सोचा मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो यहाँ हमारा डे ऑलमोस्ट एंड हो गया था। जो भी हमारी एक्टिविटीज़ प्लान थी, हम वापस जा रहे थे और यहाँ हमें मौका मिला पीछे बैठने का, बाहर स्पीड बोट के देखने का। बहुत ही मज़ा आ रहा था यहाँ बैठ के, काफ़ी सही लग रहा था। अब बोल रही थी बोट कैसे चलाते हैं, तो यहाँ पे उसको मशीन एक्सप्लेन करने को लाया हूँ। ये होता है इंटरनल कंबशन इंजन। इसकी वर्किंग इसको बताऊंगा बाद में। तो सारे दिन की एक्टिविटीज़ करने के बाद और फुल सनबर्न होने के बाद हमने सोचा होटल पूल में जाके थोड़ा चिल करते हैं। तो हम चेंज करके आ गए पूल में। यहाँ पे हमने थोड़ी देर चिल किया, कुछ खाया पिया, स्विमिंग की। इसके बाद हम हो गए बिल्कुल रिलैक्स्ड और रूम में जाके हमें लगी बहुत तेज़ भूख। तो सिद्धांत ने फिर ये राजमा चावल का हमारे पास रेडी टू ईट वाला पैक था, इसको गर्म करके बनाया और हमने रात को यही खाया। डिनर के लिए हमारे बाहर जाने की बिल्कुल ही हिम्मत नहीं थी। एंड हेयर आर डे टू एंड्स।